आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल लोमश ऋषि काकभूषणी जी को वरदान पर वरदान दिए जा रहे थे। झड़ी लग गई है वरदानों की और ऐसे ऐसे वरदान दे रहे हैं जो मिलने संभव नहीं है। असंभव, असंभव, बिल्कुल असंभव। ऐसे वरदान आप स्वयं सोचकर देखिए। कल जो वरदान दिए हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको वो वरदान मिले? कभी नहीं की ही नहीं जा सकती कल्पना, क्योंकि ये वरदान अद्वितीय हैं। इनके समान कोई दूसरा वरदान दिया ही नहीं गया और स्वेच्छा से दे रहे हैं। अक्सर तो देखा होगा ना कि लोग कितनी कितनी तपस्याएं करते हैं, बड़ी बड़ी भयंकर तपस्याएं, कि तब जाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं या भगवान शिव प्रसन्न होते हैं या देवी प्रसन्न होती हैं और फिर कहती हैं मांग बच्चा क्या मांगता है। यहाँ तो काकभूषणी कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। बिन मांगे बिन घन परत फुहार, बिना बादलों के उन पर वर्षा हो रही है। कुछ नहीं मांगा और मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। और ऐसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है कि जिसके मिलने की कभी कल्पना नहीं की गई थी। और अभी कुछ मिलने का क्रम ये थम थोड़ी ना गया है कि लोमश ऋषि रुक गए हों। अब क्यों लोमश ऋषि इतने एक के बाद एक के बाद एक वरदान दिए जा रहे हैं? क्यों? कारण है। सबसे पहला कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने शाप दिया कि तू कौवा हो जा। अब काकभूषणी बन गए। तब लोमश ऋषि को लगा कि ये तो भाई कुछ मैंने ज़्यादा ही कर दिया। इतना बड़ा दंड का तो अधिकारी नहीं था। ये तो राम का भक्त है और राम इसको अपना मान चुके हैं और उसके साथ मैंने ऐसा किया। तो उससे कहते हैं कि ठीक है भाई, तू चाहे तो मैं तुझे शाप मुक्त कर सकता हूँ। और काकभूषणी ने तो बारंबार उनके चरणों में अपना सिर नवाया और कहा कोई बात नहीं। ये कागा की देह, कौवे की देह भी तो राम की ही है, इसमें भी तो राम है, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब जब इतनी बात सुनी और विनम्रता देखी काकभूषणी की, तब एक के बाद एक वरदानों की झड़ी लगा दी और आज भी दे रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए अब आगे की बात, बहुत गहन गंभीर बात है। अब क्या कहते हैं? जही आश्रम तुम बसब पुनि सुमरत श्री भगवंत, व्याप ही तहिन अविद्या जोजन एक प्रजंत। क्या गजब का वरदान दिया है, क्या गजब का। क्या कहते हैं? यही आश्रम, कि जिस आश्रम में भी काकभूषणी तुम जाओगे, बसब पुनि सुमरत श्री भगवान, श्री भगवान का नाम लेते हुए, राम जी का नाम लेते हुए तुम जिस किसी भी आश्रम में चले जाओगे, कहीं भी किसी भी आश्रम में चले जाओगे, व्याप ही तहिन अविद्या, वहाँ पर अविद्या कभी व्यापेगी नहीं, माया प्रवेश नहीं करेगी। अच्छा भाई, आश्रम में प्रवेश नहीं करेगी? नहीं, आश्रम में नहीं। योजन एक प्रजन, एक योजन पर्यंत तक, एक योजन तक उस क्षेत्र में कहीं पर भी अविद्या अर्थात माया फटकेगी तक नहीं। वो एक घेरा बना दिया एक योजन का, अर्थात लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में। ये जो 10 किलोमीटर की रेंज है, ये जो क्षेत्र है, कि जिस किसी भी आश्रम में काकभूषणी तुम जाकर बसोगे ना, तो जानते हो क्या होगा? उसका जितना भी 10 किलोमीटर का दायरा है, क्षेत्र है, उसमें माया का प्रवेश नहीं होगा, प्रवेश निषेध। कितना बड़ा वर दिया। माया को भला कोई कहीं रोक सकता है जाने से? कभी रोकी है माया? सर्वाधिकार सुरक्षित है माया के पास, उसने पहले ही ले लिए राम जी से सारे अधिकार कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, किसी भी स्थान पर जा सकती हूँ। लेकिन
एक जगह प्रतिबंधित रह गए, और वो क्या है कि जो राम का परम भक्त है उसके पास माया को जाने की अनुमति नहीं। राम जी ने जिसकी तरफ एक दृष्टि डाल ली, माया समझ जाती है कि ये तो राम का प्रिय है, वहाँ से माया निकल लेती है। तो काकभूषणी जी के लिए ऐसा जो वर उन्होंने दिया लोमश ऋषि ने कि जिस आश्रम में भी तुम श्री राम का नाम लेते हुए प्रवेश करोगे, 1 योजन तक वहाँ माया का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव जो हैं वो बता रहे थे पार्वती को कि जब मैं काकभूषणी के आश्रम में गया तो वहाँ पर जाकर मुझे शांति मिली। तुम्हारे वियोग से, जो पूर्व जन्म में तुम चली गई थी, तुम्हारे वियोग से मुझे शांति उस आश्रम में जाके मिली। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम ही ने व्याप ही काओ। एक और वरदान दिया। क्या दिया कि बहुत सारे हमें दुखों की प्राप्ति होती है संसार में जब रह रहे हैं। दुखों से भरा है ये संसार, दुख ही दुख हैं, पर वे दुख आते कहाँ से हैं? कोई तो स्रोत होगा, कोई तो जरिया होगा उनका कि जहाँ से आते हैं, कोई तो उत्पत्ति स्थल होगा कि यहाँ से ये उड़ उड़ कर आ रहे हैं इतने सारे दुख। तो कहते हैं कि काल के कारण, कहते हैं ना कि भैया काल के वशीभूत है, काल से बड़ा कौन है। तो काल दुख देता है बहुत सारे। फिर कर्म, जो भी हमारे संचित कर्म रहे होते हैं वो हमें दुख देने आते हैं। यहाँ कर्म माने वे वाले कर्म जिनसे हमें दुखों की प्राप्ति होती है। गुण, त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सतरजतम, इन गुणों के अधीन भी हमें दुखों की प्राप्ति होती है। और फिर दोष, बहुत सारे दोष हमसे हो जाते हैं, उन दोषों के फलस्वरूप भी दुखों की प्राप्ति होती है। और क्या स्वभाव, काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्याप ही काहो। कि इन सब चीज़ों से जो हमने बताई, काल कर्म गुण दोष और स्वभाव, इनसे जो दुख उत्पन्न होते हैं ना, तो काकभूषणी इनमें से कोई भी दुख तुमको व्यापेगा नहीं। यानी दुखातीत कर दिया, दुखों से पार कर दिया कि कभी कोई तुम्हें दुख होगा ही नहीं। किसी भी इन दोषों से, ये जो जितने गिनाए, जिनसे कि दुखों की उत्पत्ति होती है, दुखों का जन्म होता है, होता रहे जन्म, तुम्हें वो नहीं व्यापेंगे, तुम से अछूते रहोगे। राम रहस्य ललित विधि नाना। और राम के जो रहस्य है ना, ये जो सुंदर रहस्य हैं, विविध प्रकार के रहस्य हैं, नाना प्रकार के रहस्य हैं। गुप्त प्रकट इतिहास पुराना, जो कि गुप्त हैं बहुत सारे तो रहस्य, जो आज तक प्रकट ही नहीं हुए राम जी के, इतने गुप्त रहस्य हैं। और कुछ प्रकट हो गए हैं। इतिहास पुराना, कुछ इतिहासों में है, कुछ पुराणों में है, कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट हैं। अब ये जितने भी प्रकार के प्रकट और प्रकट राम जी के जो सौंदर्य के रहस्य हैं, इनकी जो गूढ़ बातें हैं, राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना, बिन श्रम तुम जानब सब सो। बिना किसी मेहनत की, तपस्या के तुम सब जान जाओगे अपने आप स्वतः ही। ऑटोमेटिक सिस्टम के अंतर्गत, एक स्वचालित व्यवस्था के अंतर्गत सब कुछ तुमको बिना कुछ किए सब प्राप्त हो जाएंगे बैठे बिठाए। नित नव नेह राम पद हो, और राम जी के चरणों में तुम्हारा नित नव नेह होगा, नया प्रेम होगा, रोज नया प्रेम राम जी के चरणों में। अब ये नए प्रेम की व्याख्या पहले भी हम कर चुके हैं अनेक बार कि नया प्रेम क्या होता है, फिर भी संक्षेप में कुछ इस पर यहाँ हम बात उठा देते हैं। नया प्रेम होता है जब भी कोई नई वस्तु आती है तो उस नई वस्तु से बड़ा प्रेम होता है, बहुत बहुत अधिक प्रेम। अब किसी की पुरानी कार है, अब पुरानी कार अब चलने लायक नहीं रही, ख़राब हुई, या बहुत सारे कारण हैं, तो अपनी पुरानी कार बेच कर या कुछ भी करके नई कार लाता है। और जब नई कार लाता है तो उससे कितना प्रेम होता है, कितना नेह होता है। और फिर कुछ दिनों में उससे भूल जाता है, उस सारे प्रेम को, सारे नेह को,
लेकिन फिर कुछ समय बाद नई कार लाता है, फिर उससे प्रेम होता है। तो अर्थात जो जो नई चीज़ आती है उससे एकदम तत्काल नया प्रेम होता है, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन फिर वो भुला दिया जाता है। अब कैसे भुला दिया जाता है इसे भी समझ लीजिए। कुछ मित्र थे, मुझे अपने साथ यात्रा पर ले जा रहे थे कि चलो चलते हैं, और हम भी साथ चल दिए उनके। तो रास्ते में कार का टायर पंचर हो गया। अब जो कार थी अपने समय की, वो अच्छी महंगी कार थी, मूल्यवान कार। तो जब वो लाए थे कार को, तो लगभग सभी मित्रों के पास लेकर गए, उन्हें घुमाया बिठाया, कार को बड़े गर्व से देखते थे। बीत गए 2-3 साल इसी तरह से, और उसके बाद हम कार में जा रहे थे तो कार का टायर पंचर हो गया। तो उतरे और उस पंचर टायर को 2-4 लात जमाई कस के और बोले शिट। और जो उनके साथ उनके और 1-2 मित्र थे, उन्होंने भी यही किया। देखा भाई ये लात मार रहा है तो हम भी लात मारते हैं, हम भी शिट बोलते हैं, क्योंकि राम तो बोलना नहीं। ये नहीं कहा कि हे राम टायर पंचर हो गया, उन्होंने कहा शिट और लात मारी 2-3। बाकी मित्रों ने भी मारी। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें एक बार ये नहीं कहा कि इस टायर को सहला कर कि भैया तुम इतनी दूर से हमें लेकर आए और यहाँ आकर तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई, किसी कील ने, किसी कांटे ने, किसी कंकड़ ने तुम्हें घायल कर दिया है। हमें बड़ा दुख हो रहा है तुम्हें इस घायल अवस्था में देखकर। तुमने टायर से ये तो कहा नहीं, उसके लातें और जमा दी और उसे अपशब्द और कहे। तो यही तुम्हारा प्रेम है उसके प्रति। संसार का यही प्रेम होता है। संसार का प्रेम क्या है कि जब तक वो उपयोग की वस्तु है तुम्हारे लिए, तब तक तुम उससे प्रेम करते हो, उसके बाद छोड़ देते हो। देखते हो ना सड़कों पर भटकती इतनी गायें, कहाँ से आई ये गाय? जब तक वो गाय दूध देती थी तब तक उनसे बहुत प्रेम था। अब जब दूध देना बंद कर दिया तो उनको सड़कों पर छोड़ दिया। वाहन टक्कर मारे, वो दूसरों को टक्कर मारे, अर्थात उनकी दुर्दशा। वो कूड़ा खा रही है, पॉलीथीन खा रही है, खाती रहे, क्योंकि अब प्रेम नहीं। लेकिन यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि नित नव नेहि राम पद हो, राम के चरणों में नित तुम्हारा नया प्रेम होगा, जैसे कि पहली बार प्रेम होता है। सुबह उठोगे, राम का नाम लोगे, राम के दर्शन करोगे, तो मन तुम्हारा आनंदित और उत्साहित होगा कि जैसे आज ही तुम्हारी राम से मुलाकात हुई हो, आज ही तुमने राम को जाना हो। ये जो नित्य प्रेम है ना, नित्य नूतन प्रेम, इस नित्य नूतन प्रेम को समझ लो। ये तभी हो सकता है कि जब आप अपने प्रेम पात्र को इस दृष्टि से देखें कि आज आपने उसे पहली बार देखा है। तब वैसे नहीं होगा, वैसे हो ही नहीं सकता। बस देखते समय यही दृष्टि रखें कि आज पहली बार तुम उससे मिले हो, पहली सुबह मिले हो। आज से पहले तुम मुझसे कभी मिले ही नहीं, तो उसके बाद वो ताजगी पैदा होती है, वो एक सुगंध ताज़ेपन की, वो तब पैदा होती है, ऐसे नहीं होगी। और वो यहाँ बनी रहे, इसके लिए लोमश ऋषि काकभूषणी को कितना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं कि बिनु श्रम तुम जानब सब सो, सब कुछ बिना श्रम के जान पाओगे। कौन सब कुछ? जो जितना गुप्त है और प्रकट है। राम के वे ललित रहस्य जो आज तक कभी बताए नहीं गए, आज तक नहीं बताए गए। अब ये हनुमान जी ने जो रघुवंशनाथम सीरीज़ हमसे लिखवा रहे हैं आध्यात्मिक उपन्यासों की, उसमें जो खंड है वचन, उस वचन खंड में ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य प्रकट हुए हैं कि जो भक्त पढ़ते हैं कहते हैं कि हमें तो आज तक पता ही नहीं था कि ऐसे गुप्त रहस्य हैं। और वही सिया सुदलाय के अंदर भी अनेक स्थलों पर, पूरे इस सीरीज़ के अंदर स्थान स्थान पर जो गुप्त रहस्य हैं उनको प्रकट किया गया। और अभी तो न जाने कितने गुप्त बैठे हैं, इतने गुप्त हैं जिनकी हमें भी खबर नहीं। ये तो छोटे मोटे हनुमान जी की दया दृष्टि के कारण हमें सूझ गए, उन्होंने सुझा दिए। हमें क्या सूझ गए, उन्होंने सुझा दिए।
लेकिन यहाँ तो लोमश ऋषि काकभूषण जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ, नित नव नेह राम पद हो, जो इच्छा करहूँ मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाहि। मन में तुम जो भी इच्छा करोगे ना काकभूषण जी, सब तुम्हें प्राप्त होगा, कुछ भी तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं होगा। तुम इच्छा तो करो, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। जो तुम इच्छा करोगे तुम्हारी इच्छा तत्काल पूरी हो जाएगी, कुछ भी तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं होगा। ये भी मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं। अब देखो, ये भी वरदान दे दिया। सुन मुनि आशीष सुन मति धीरा। अब काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ को सारी कहानियां सुना रहे हैं, अभी तक की सारी। अब पक्षीराज गरुड़ बड़े ध्यानस्थ होकर सुन रहे हैं, ध्यान में डूब गए। तो टोक रहे हैं काकभूषण जी, देख रहे हैं कहीं खो गए तो दूसरी दुनिया में कथा सुनते सुनते। तो क्या टोकते हैं, सुन मुनि आशीष सुन मति धीरा। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए कि ये जो मुनि ने मुझे इतने आशीर्वाद दिए, इतने वरदान दिए, उन वरदानों को जैसे वो कहकर चुप हुए, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। आकाशवाणी हुई एक, और साधारण आकाशवाणी नहीं थी, बहुत गंभीर आकाशवाणी थी। ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, बड़ी गंभीर आकाशवाणी। और क्या आकाशवाणी हुई, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। इधर काकभूषण को वरदान देकर लोमश ऋषि चुप ही हुए हैं कि उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया आकाशवाणी ने, गंभीर आकाशवाणी ने, कि एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, यही सत्य है और ये होकर रहेगा, कि ये जितने वरदान हैं सब फलीभूत होंगे। एवं अस्तु, तथा अस्तु, ये होगा। ये आकाशवाणी हो गई एकदम से। तौ बच मुनि ज्ञानी, हे ज्ञानी तेरे जो वचन है ये सत्य होंगे। यह मम भगत कर्म मन बाने। ये जो भक्त है ना काकभूषण जी, ये मेरा भक्त है, और इसलिए तुमने जो वरदान दिए सब सत्य सिद्ध होंगे। एवं अस्तु, ऐसा होकर रहेगा। और ये कैसा भक्त है मेरा, कर्म मन बाने, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से एक होकर ये मेरा भक्त है। अब समझ लीजिए आकाशवाणी में कौन बोल रहा है, राम जी बोल रहे हैं कि ये मेरा भक्त है। और तुमने जो आशीर्वाद दिए हैं ना लोमश ऋषि जी, ये सब सत्य होंगे। ये पुष्टि कर दी राम जी ने, हस्ताक्षर कर दिए आकाशवाणी के माध्यम से कहकर। सुन नभ गिरा हर्ष मोही भय हो। काकभूषण जी पक्षीराज से कह रहे हैं कि जब मैंने ये आकाशवाणी सुनी तो मेरे मन में बड़ा हर्ष हुआ, उससे पहले हर्ष नहीं हुआ था। वरदान देते जा रहे हैं लोमश ऋषि, लेकिन काकभूषण जी के मन में हर्ष नहीं हो रहा उन सुन को कि इतने वरदान मिल रहे हैं भैया, हर्ष ही नहीं हो रहा। तो जब हर्ष नहीं हो रहा तो क्या हो रहा था, प्रेम मगन सब संशय गए हूं, संशय हो रहा था। वो कह रहे हैं जैसे मैंने आकाशवाणी सुनी तो मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरे सारे संशय चले गए। अर्थात जब तक वरदान मिल रही थी मन में संशय था। क्या संशय था कि ये लोमश ऋषि यूं ही हवा में वरदान दिए जा रहे हैं मुझे कि तुझे ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, इच्छा रूप धर सकता है, इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता है, सब कुछ तुझे बिना किए धरे प्राप्त हो जाएगा, कोई तपस्या नहीं करनी, जो भी गुप्त प्रकट जितने ज्ञान है सब मिल जाएंगे। एक के बाद एक थमने का नाम नहीं ले रहे, नॉन स्टॉप, सतत निरंतर एक के बाद एक वरदान दिए जा रहे हैं, वरदान दिए जा रहे हैं, थोक के भाव। मन संशयग्रस्त हो गया, हो ही जाता है, हो ही जाता है। मन ऐसा है कि जिसके भीतर संशय के अनेक काले विषैले सर्प बैठे हैं, वो तत्काल डसना शुरू कर देते हैं, तत्काल। अगर कोई आपका बहुत भला करे, बहुत भला करे, तो मन में संशय पैदा हो जाता है कि भैया ये मेरा भला क्यों कर रहा है। कोई बुरा करे तो संशय नहीं पैदा होता,
तो सहज स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ भाई बुरा कर रहा है, लेकिन कोई भला करना चाहे तो। एक कलाकार था, तो उसने मुझे कहा मेरे पास बड़ा मानसिक तनाव है, मेरे भीतर पैसा नहीं, कुछ नहीं, और मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तू बता क्या करना चाहता है। तो उसने कहा मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी अपनी ये नाइट करना चाहता हूँ कि मेरी शामें हों, ये हों। तो मैंने कहा फिर समस्या क्या है। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा चल तेरे लिए मैं एक बड़ी नाइट करता हूँ, बता कितना पैसा लगेगा। तो उसने हिसाब किताब करके करा के लगाया, कहता कि अगर मेरी पर्सनल कोई शाम रखी जाएगी मेरी संध्या म्यूज़िक की, तो लगभग जो है 50,000 से ऊपर रुपया लग जाएगा, छोटी सी अगर साधारण की जाएगी। तो मैंने कहा तू तैयारी कर, 50,000 मैं लगाता हूँ, और जो तुझे गाना हो हफ्ते भर में तैयार करके आ और मुझे पहले सुनना तो क्या क्या वहाँ भजन गाएगा, भजन संध्या में मुझे सुना। तो सप्ताह भर बाद आया वो मेरे पास, और मैंने कहा भजन तैयार किए। तो कहता भजन तो बाद में बताऊंगा बात। मैं इन 7 दिनों में यही सोचता रहा कि आप मेरे लिए 50,000 से भी ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हो गए, इसमें आपका क्या फ़ायदा है। पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं तब से देखता रहा, मुझे आपका फ़ायदा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपका कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि बिना फ़ायदे तो कोई काम करता नहीं। अब ये संशय होता है जो कागभूषणी को भी हो रहा था कि आवश्यकता से अधिक अगर कोई प्रेम बरसाने लगे तो मन घबरा जाता है, संदेहग्रस्त हो जाता है कि क्यों मुझे इतना प्रेम कर रहा है। हजम नहीं होता प्रेम, शुद्ध प्रेम, प्रेम की अधिकता हजम नहीं होती। तो वरदानों की अधिकता भी कागभूषणी को हजम नहीं हो रही थी। कह रहे जब आकाशवाणी हुई उसको सुनकर सुन नभ गिरा हर्ष मोहि भय हूँ, प्रेम मगन सब संशय गए हूँ। तब मैं प्रेम में मगन हुआ और मेरे सारे संशय चले गए। कागभूषणी जी के तो चले गए, लेकिन जो अभी कागभूषणी नहीं हुए हैं उनके संशय थोड़ी न जाएंगे, क्योंकि माया वहाँ अपना डेरा जमा लेती है। एक ही काम है माया का, मन में संशय को जन्म देना, और तत्काल संशय को देखो कागभूषणी के हो गया कि इतने वरदान दिए लोमश ऋषि ने, क्यों दिए भाई। अभी तो शाप देकर चुके हैं और अब वरदान पे वरदान दिए जा रहे हैं, और ऐसे वरदान जो सत्य होते दिखाई नहीं दे रहे कि सच भी हो सकते हैं वरदान। इतने बड़े बड़े वरदान ऐसे कैसे मिल जाएंगे, शक पैदा होता है। जब आकाशवाणी हुई तब उनको पुष्टि हुई इस बात की। उसके बाद क्या कर रहे हैं, कर विनती मुनि आयुष पाई, पद सरोज पुन पुन सिर नवाई। बारंबार मुनि के चरणों में सिर नवाया, बारंबार उनको नमस्कार किया, बारंबार। पुष्टि हो गई ना। कोई तुम्हें चेक दे दे कि भैया लो 20, 50, 100 करोड़ का चेक, अब पहले तो एकदम घबरा जाओगे कि 100 करोड़ का चेक हमें दे दिया, जाली होगा, फेक होगा, कैश ही नहीं होगा, और हमें दे क्यों दिया। अब मौज है, किसी के पास अगर हज़ारों करोड़ है उसमें से वो तुमको 100 करोड़ का चेक दे दे तो मन खुश नहीं होगा, मन पूरे समय संशय से ग्रस्त रहेगा कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 100 करोड़ का भला कोई चेक देता है, कौन क्यों देगा हमें 100 करोड़ का चेक। ये तो मैं संख्या बता रहा हूँ। वैसे ये जो वरदान है ये तो पता नहीं कितने, इनका तो कोई मूल्य ही नहीं है, अनमोल वरदान। मैं तो सिर्फ उदाहरण समझाने के लिए कि कल्पना करें बैठ के, आपको किसी ने 100 करोड़ का चेक दे दिया, थोड़ी देर पहले वो आपको भला बुरा कह रहा था खूब, और उसके बाद कहता है लो 100 करोड़ का चेक, तो यही लगेगा ना, मन तो कहेगा देख बेवकूफ़ बना के, संदेहग्रस्त रहेगा मन। और उसके बाद जब बैंक में जाकर कहोगे कि ये 100 करोड़ का चेक किसी ने दिया है, क्या ये कैश हो जाएगा, तो बैंक मैनेजर की अगर आकाशवाणी होगी कि अरे भैया ये तो बिल्कुल सही चेक है, इतने बड़े आदमी का चेक कभी बाउंस हो सकता है, बिल्कुल कैश होगा, ये तो कैश हुआ या रखा है। और उसके बाद देखो आपकी क्या हालत होती है, वही हालत कागभूषणी की। आप दौड़ के जाओगे उस धनी आदमी के बार बार चरणों में
अपना सिर नवाओगे, बारंबार नवाओगे, नमस्कार पे नमस्कार करोगे कि आपने तो मेरा जन्म सफल कर दिया। और वही काकभूषण उनको जो वरदान मिले हैं, बारंबार लोमश ऋषि के चरणों में अपना सिर नवा रहे हैं और उसके बाद उनसे आज्ञा ली कि महाराज अब मैं चलना चाहूँगा, मैं अपने आश्रम लौटना चाहूँगा। मैं जाऊँ? और उनसे अनुमति लेकर फिर काकभूषण लौटकर अपने आश्रम में आ गए। अब आश्रम में आकर क्या होता है उसकी बात कल होगी, लेकिन आज की जो बात है वह यह है कि यदि परमात्मा हम पर कृपा कर देता है और कृपा करके कुछ दिव्य हमारे साथ करता है, कुछ दिव्य अनुभव, दिव्य अनुभूतियाँ देता है, तो हमारा मन जो है वो ऐसा मन है कि वो उससे आनंदित नहीं होता, संशय से भर जाता है, संशयग्रस्त हो जाता है। और वही संशय उसका पतन है, क्योंकि संशय में ही पतन छिपा है। भक्त कभी संशय नहीं करता, भक्त केवल श्रद्धा करता है, केवल श्रद्धा, केवल श्रद्धा। राम राम।